बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोड्रिगस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द लेजेंडरी पोलिनोमियल। अब इसमें हम वो फार्मूला फाइंड करेंगे जिससे हमने लेजेंडरी पोलिनोमियल फाइंड करना होता है। बेसिकली वो फार्मूला ये है पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एन फैक्टोरियल d यानी nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला के लेके इसके ऊपर एन की 0 1 2 ये टर्म्स लेते जाएंगे, हमारे पास टर्म्स आते जाएंगी P1x P2 ऑफ x। देखें बहुत से क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जिसमें वो लिखा होता है कि आप इसको लेजेंडर पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, या फिर इसमें जो P1 ऑफ x P2 ऑफ x P3 ऑफ x यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल, थर्ड पोलिनोमियल और फोर्थ पोलिनोमियल तक, और इवन कि ये चीज़ चलती जाती है क्योंकि nth टर्म है, तो वो उनकी वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट 4 जो वैल्यूज़ हैं या फर्स्ट 5 वैल्यूज़ है वो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। द रीज़न इसके बहुत से क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, कोई कहते हैं कि P1 ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू P2 ऑफ एक्स, यानी कि P1 पोलिनोमियल 1 पोलिनोमियल 2 3 4 अप टू सो ऑन की फॉर्म में कोई ना कोई इक्वेशन दे दी जाती है। वो ये कहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ आप पुट करें और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालें। तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से हम पुट करेंगे, वो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और इस फार्मूला में n की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मतलब कि ये नो डेरिवेटिव है, तो हमारे पास किसी भी टर्म की जो पावर 0 होती है वो होता है 1। और ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल जो टर्म होती है वो 1 की इक्वल होती है। तो ये P नॉट ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 1 पुट करेंगे। 1/2 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो आ जाएगा 2x, और इसका आ जाएगा 0। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x। तो फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई x, और 0 नॉट पोलिनोमियल या 0 पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई जो हमने भी निकाली है 1। नेक्स्ट अगर हम एक्स n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है dy/dx 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक मैंने डेरिवेटिव ओपन कर दिया और एक बाहर लिख दिया। जब इसको मैंने ओपन किया तो ये वाला 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 1/2 dy/dx, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, अगेन 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाहर बच गया 1/2 इंटू dy/dx, अंदर जब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा x³ माइनस एक्स। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 1/2। तो ये वैल्यू आ गई P सेकेंड पोलिनोमियल P2 ऑफ एक्स। अब हम ये मैं आपको वैल्यूज क्यों फाइंड करवा रही हूँ, ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल करवाऊंगी, आपको समझ लग जाएगी कि हमें यूज़ कहाँ पे होनी है। अब n इज इक्वल जो इसका जो जनरल फार्मूला मैंने nth टर्म वाला करवाया वो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अगर आप ये टर्म्स याद नहीं करना चाहते तो जहाँ जहाँ पे आपको ये टर्म्स यूज़ करनी होंगी वहाँ वहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो आपको लेंथी भी होगा और वो टाइम टेकन प्रोसेस भी होगा। तो अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो मैं सॉर्ट आउट करने के बाद ये आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हम पहले अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पावर स्टार्ट में पावर में से 1 प्लस यानी 3 माइनस 1 2, फॉर द बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक सिंपल पॉलिनोमियल आ गया। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद आ जाएगा 1/8 dy/dx 5x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3x स्क्वेयर। अब इसको ये 3 2 6 हो गया। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में जब आएगी तो 5 4 20, पावर में से एक लेस आएगा 4 माइनस 1 3x³ प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है माइनस 6 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 5/2 x³ माइनस 3/2 x। ये आ गया P3 ऑफ x की वैल्यू। ये वैल्यू आई है n इज इक्वल टू 3 पुट करने से। अब n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4। एक एक डेरिवेटिव के लेके ओपन करते जाएंगे, पहले एक डेरिवेटिव लिया। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसको खोलूँ फैक्टोरियल को, अंदर अंदर वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होती जाए। तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, अंदर आ गया बाहर आ गया थर्ड डेरिवेटिव, अंदर आ गया x² माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स।
अब इसका क्यूब रूट जो है वो ओपन करेंगे, देन एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे क्या होगा हमारे पास, अगर देखें अगर आप इसको इस तरह से करेंगे कि पावर स्टार्ट में, उस तरह से भी हो सकता है कि पावर स्टार्ट में आ जाए और पावर में से एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आ जाए, उस तरह से भी हो सकता है। मैंने उस तरह से इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तरह से हमारे पास सिंपल पॉलिनॉमियल हो जाएगा और हम हर एक का सेपरेट ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी चीज़ें। अच्छा, बाहर हमारे पास टर्म्स वैसे चल रही हैं, तो अंदर जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर स्टार्ट में से पावर में से एक लेस, पावर में स्टार्ट में पावर में से एक लेस, पावर स्टार्ट में 3 3 9 पावर में से एक लेस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट के जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। बाहर आगे सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हर एक का जब सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास लास्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव पुट करेंगे तो 42 इंटू 5 210, और पावर में से एक लेस एक्स की पावर 4 माइनस 60 इंटू 3 180, पावर में से एक लेस एक्स स्क्वायर प्लस 18 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो याद आएगा 18। अब ये क्या होगा, 16/3 हर एक के साथ डिवाइड करवा देंगे और कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई 35/8 एक्स की पावर 4 माइनस 15/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3/8। ठीक है, अब हम n इज इक्वल्स टू 5 जो है वो पुट, n इज इक्वल्स टू 5 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 5 फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 5। ठीक है, नीचे 5 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया और 2⁵ से मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास टर्म आ गई 3840 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ इसका, क्योंकि मैंने एक डेरिवेटिव ओपन कर दिया। 5 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास बाहर बच गया 1/384 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर और स्क्वायर को अलग कर दिया। इससे क्या होगा, देखिए आप क्यूब और सिंगल टर्म को भी अलग कर देंगे। मैंने इसलिए इसको इस तरह से तोड़ा इसलिए कि मैं स्क्वायर और स्क्वायर को, देखिए आपने लंबे लंबे फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको क्यूब, इवन की सिंपल बात कर रही हूँ, अगर आपको क्यूब रूट का भी फॉर्मूला नहीं आता ना, यानी क्यूब किसी भी टर्म का क्यूब है तो उसका फॉर्मूला नहीं आता, आप उस क्यूब को स्क्वायर और सिंपल टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करके मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको आता है। अगर स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं आता, उस टर्म को भी 2 मरतबा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह से मैं सिंपल स्टेप में अपने क्वेश्चन को करूँगी ब्रेक डाउन, ताकि मेरे पास किसी भी स्टेप में जो है वो साइन की या टर्म की मिस्टेक करने की गुंजाइश ना बचे। ओपन करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई करवाया हर टर्म को, तो ये आ गया एक्स रेज़ टू पावर 9 प्लस, बाहर वही चल रहा है 1/384 फोर्थ डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 2x 7 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 7 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x की पावर 5। एक टर्म को उठाया सबसे मल्टीप्लाई करवाया, देन दूसरी टर्म को उठाया सबसे मल्टीप्लाई, तीसरी टर्म को उठाया सबसे मल्टीप्लाई अलॉन्ग विद दी साइंस। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टर्म आ गई एक्स रेज़ टू पावर 9 माइनस 4x की पावर 7, क्योंकि ये 2 भी -2 ये -2 -4 प्लस 6x की पावर 5 प्लस का 1 2 और 2 और 4 6 6x की रेज़ टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x। ठीक है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, अंदर सबका डेरिवेटिव ओपन हो जाएगा। देन आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, अंदर जब डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो आ जाएगा 72 एक्स रेज़ टू पावर 7 माइनस 168 एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 120 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव और अंदर आ जाएगा 504 एक्स रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे हर टर्म में पावर रूल ही लग रहा है कि पावर स्टार्ट में आएगी, जब स्टार्ट में आएगी तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 7 से, और पावर में से एक लेस हो जाएगा, तो हर एक टर्म के ऊपर पावर रूल लगेगा। देन हमारे पास अगेन इस सिंगल डेरिवेटिव को जब हर एक के डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/384 इंटू 3024 एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 3360 एक्स क्यूब प्लस 720 एक्स। अब बार जो हमारे पास 384 था उसको हर टर्म के साथ डिवाइड करवाने के बाद मैंने कैंसिल आउट टर्म्स की। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास आंसर बचा 63/8 एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 35/4 एक्स क्यूब प्लस 15/8 एक्स। अब इन सब में से 1/8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो है वो 8 नहीं है, तो 8 यहाँ से कॉमन आ नहीं सकता। 8 यहाँ से किस तरह से कॉमन आएगा कि जब हम देखें 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, तो नीचे बन जाएगा 8, ऊपर बन जाएगा 70। तो इस तरह से मैंने इसको एक 1/8 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 65 एक्स क्यू सॉरी 63 एक्स रेज़ टू पावर 5। ठीक है, माइनस 70 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स, यहाँ पे 63 आएगा, ये बाय मिस्टेक टर्म्स लिखी गई है।
अब हमारे पास 5 टर्म तक आंसर आ गया कि अब हमारे पास पोलिनोमियल की 5 टर्म्स आ गई और यही रोड्रिगस फार्मूला से लेजेंडर पोलिनोमियल की एक्सट्रैक्शन का यही मेथड है। ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि आप P5 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें या उसकी वैल्यूज़ को ड्राइव करें। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है कि वो कहता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया और उसको लेजेंडर पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो आपने लेफ्ट साइड पे अपनी वही इक्वेशन लिखनी है, वही पोलिनोमियल लिखना है जो आपको दिया गया होगा। राइट साइड पे आपने जहाँ जहाँ पे कोई अगर नंबर आ गया वहाँ पे आपने कांस्टेंट का नाम लिख देना है और जिस डिग्री का वेरिएबल होगा उस डिग्री का पोलिनोमियल लिख देना है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या वेरिएबल एक्स क्यूब है, तो राइट साइड पे P3 आएगा प्लस बी x6 की जहाँ पे b कोई कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की जहाँ पे P2 प्लस सी P1 क्योंकि x रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 0 है तो P0 ठीक है। अब लेजेंडर पोलिनोमियल्स के भी हमने वैल्यूज़ पीछे फाइंड किए हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि आपको ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। यहाँ से बेसिकली हमने जो A B C और D 4 कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, इन 4 कॉन्स्टेंट्स को हमने इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, फिर ही हम इसे लिख सकेंगे कि इसको हमने पोलिनोमियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। P3 P2 P1 और P0 की हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, वो हमने याद भी कर लेनी है, तो उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने देखा वो कंपेयर कर लेना है। कंपेयर कैसे करेंगे कि कंपेयर करना है पावर्स को। एक्स क्यूब की यहाँ पे है 4, इस साइड पे है 5/2a, मैंने लिख दिया कंपेयर करके। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 1 एंड 0। पहले इसको ओपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे पास जो टर्म्स है वो ईजिली सेपरेट हो सके। देन एक्स क्यूब को जब हमने कंपेयर किया तो राइट साइड पे आ गया 4 और लेफ्ट साइड पे आ गया 5/2a, तो यहाँ से एक ही हमारे पास वैल्यू निकल गई 4 2 ज़ार 8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 8/5। हाईएस्ट जो वेरिएबल है उससे आपने जो है वो कंपेयर करना स्टार्ट करना है। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी b=12/3, डिवाइड करेंगे तो b=4 आ जाएगा। एक्स रेज़ टू पावर 1 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 7 और राइट साइड पे है -3/2a प्लस c। a की वैल्यू हमने निकाल ली है 8/5 और c की वैल्यू निकल आ जाएगी 7 + 12/5। इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास टर्म आ जाएगी 47/5। देन वी हैव एक्स रेज़ टू पावर 0, यानी कि जो सिंपल कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 = -1/2 b + d। b की वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा d का 4। अब a b c और d की वैल्यू हमने उसमें पुट करनी है जहाँ पे हमने a b c d के साथ पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा था, यानी इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी। तो मैंने आपको यही कहा कि हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और कॉन्स्टेंट के टर्म लगा के उस फंक्शन को पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो हमने ये लिख दिया। अब देखें, कोई भी जब इस फॉर्म में को देखेगा ना, वो ये कहेगा कि देखें ये फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स की जो है वह वैल्यूज़ हमें पता हैं, तो पॉलिनोमियल्स की और कॉन्स्टेंट की हमने निकाली है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि उनका प्रूफ काफ़ी मरतबा पास पेपर्स में पूछा जा चुका है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है।